रात के समय आसमान में अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। उन्हीं तारों के बीच एक लाल रंग का ग्रह भी दिखता है जिसे मंगल कहा जाता है। लंबे समय तक इंसान मंगल को सिर्फ धरती से देखता रहा। दूरबीनों से उसकी सतह को समझने की कोशिश की गई, उसकी तस्वीरें ली गईं और उसके बारे में अनुमान लगाए गए। लेकिन 21वीं सदी में हालात बदल गए। अब कुछ देशों ने यह फैसला किया कि मंगल को सिर्फ देखना नहीं है बल्कि वहां तक पहुंचना है। वैज्ञानिक उपकरण भेजने हैं, उसकी जमीन की जांच करनी है, वातावरण को समझना है और यह पता लगाना है कि भविष्य में इंसान वहां जा सकता है या नहीं। यहीं से मंगल मिशनों की असली दौड़ शुरू हुई। लंबे समय तक अंतरिक्ष की कहानी दो नामों के बीच घूमती रही, अमेरिका और रूस। चांद पर इंसान पहुंच चुका था, नासा के रोवर्स मंगल की मिट्टी कुरेद रहे थे और दुनिया को यही लगता रहा कि स्पेस रेस अब खत्म हो चुकी है। इसी बीच एक देश था जो ज्यादा शोर नहीं मचाता था, ना बड़े दावे ना भावनात्मक भाषण, वो बस चुपचाप काम कर रहा था। चीन। 1980 के दशक तक चीन का अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत सीमित था। उसके पास ना गहरे अंतरिक्ष में जाने का अनुभव था, ना हाई लेवल रॉकेट टेक्नोलॉजी और न ही ऐसी वैज्ञानिक ताकत जिसे दुनिया गंभीरता से ले। उस समय चीन के सैटेलाइट्स सिर्फ धरती की कक्षा तक सीमित थे। मंगल या चांद की बात करना एक सपना माना जाता था। लेकिन चीन की सरकार ने एक बात समझ ली थी, अगर भविष्य में ताकत चाहिए तो वो जमीन से नहीं आसमान से आएगी। 15 अक्टूबर 2003 इस दिन चीन ने शेंजो 5 नाम का अपना पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया। अंतरिक्ष यात्री थे यांग लेवेई। यह पल चीन के लिए सिर्फ वैज्ञानिक सफलता नहीं था, यह दुनिया को दिया गया एक सीधा संदेश था, हम भी कर सकते हैं। इस मिशन के बाद चीन ने साफ कर दिया कि वो अब सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च करने वाला देश नहीं रहेगा बल्कि खुद की अंतरिक्ष शक्ति बनेगा। यहीं से चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी CNSA ने लंबी दूरी की योजना बनानी शुरू की। योजना बहुत साफ थी, पहले चांद फिर मंगल। चीन जानता था कि मंगल तक सीधे जाना बहुत बड़ा जोखिम है, इसलिए उसने पहले चांद को चुना जहां टेक्नोलॉजी, लैंडिंग, कम्युनिकेशन और ऑटोमेशन की परीक्षा हो सके। 2007 में चीन ने चेंगा 1 मिशन लॉन्च किया। यह उसका पहला चंद्र मिशन था। इसके बाद एक एक करके चेंगा 2 और चेंगा 3 आए। लेकिन असली झटका दुनिया को तब लगा जब 2019 में चेंगा 4 ने चांद के उस हिस्से पर लैंडिंग की जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। चांद का फार साइड यानी वो हिस्सा जो धरती से कभी दिखाई नहीं देता। यह आसान काम नहीं था, इस हिस्से पर सीधा कम्युनिकेशन संभव नहीं होता। चीन ने इसके लिए अलग रिले सैटेलाइट लगाया और जब लैंडिंग सफल हुई तो दुनिया को पहली बार एहसास हुआ चीन अब पीछे नहीं है। चांद पर सफलता के बाद चीन की अगली मंजिल तय थी, मंगल। मंगल सिर्फ एक ग्रह नहीं है, वहां पहुंचना टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी परीक्षा माना जाता है। अब तक जितने भी मंगल मिशन भेजे गए उनमें से लगभग आधे फेल हो चुके हैं। मंगल मिशन में सबसे मुश्किल काम लैंडिंग होता है। मंगल का वातावरण बहुत पतला है, इसलिए वहां पैराशूट पूरी ताकत से काम नहीं कर पाते। लेकिन वातावरण इतना भी खाली नहीं है कि यान को बिना नियंत्रण के सीधे नीचे गिरा दिया जाए। इसी वजह से मंगल पर सुरक्षित लैंडिंग करना बेहद जटिल प्रक्रिया होती है। नासा ने मंगल लैंडिंग के इस सबसे खतरनाक चरण को 7 मिनट्स ऑफ टेरर कहा है। अमेरिका को मंगल पर पहली सफल सॉफ्ट लैंडिंग करने में भी कई दशक लगे थे, जो 1976 में वाइकिंग 1 मिशन से संभव हुई। रूस के कई मिशन फेल हुए, यूरोप भी बहुत सीमित रहा, लेकिन चीन ने एक बार फिर अलग रास्ता चुना। 2020 में जब पूरी दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी, चीन ने बिना ज्यादा शोर के अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च कर दिया, तियानवेन-1। इस नाम का मतलब है स्वर्ग से प्रश्न। इस मिशन की सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि इसमें एक नहीं 3 काम एक साथ किए जाने थे। एक ऑर्बिटर जो मंगल की कक्षा में घूमे, एक लैंडर जो सतह पर उतरे और एक रोवर जो जमीन पर चले। पहली बार किसी देश ने अपने पहले मंगल मिशन में तीनों चीजें एक साथ करने की कोशिश की। यह बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन चीन को पता था अगर यह सफल हुआ तो वो सीधे टॉप लीग में पहुंच जाएगा। करीब 10 महीने की यात्रा के बाद 14 मई 2021 को चीन का लैंडर मंगल की सतह पर उतरा। जगह थी यूटोपिया प्लानेशिया। यही वो क्षेत्र है जहां कभी नासा का वाइकिंग मिशन भी उतरा था। लैंडिंग पूरी तरह ऑटोमेटिक थी, कोई इंसान इसे लाइव कंट्रोल नहीं कर सकता था, क्योंकि पृथ्वी से सिग्नल आने जाने में करीब 20 मिनट लगते हैं। जब पुष्टि हुई कि लैंडिंग सफल रही है, तो चीन इतिहास का दूसरा ऐसा देश बन गया जिसने मंगल पर सफलतापूर्वक सक्रिय रोवर उतारा और संचालित किया। रोवर का नाम रखा गया ज़ुरोंग। यह नाम चीन के प्राचीन अग्निदेव के नाम पर था। ज़ुरोंग रोवर धीरे धीरे मंगल की लाल मिट्टी पर आगे बढ़ा।
उसके 6 पहिए थे, वह सोलर पैनल से चलता था। उसके कैमरे, रडार और सेंसर हर पल डेटा भेज रहे थे। जब उसकी पहली तस्वीरें सामने आईं, तो चीन के मीडिया में उन्हें मार्स सेल्फी कहा गया। लाल मिट्टी, नीला आसमान और बीच में चीन का रोवर। यह सिर्फ विज्ञान नहीं था, यह एक घोषणा थी। चीन अब मंगल पर मौजूद है। यहीं से कहानी बदल जाती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ यह नहीं था कि चीन पहुंचा या नहीं। असल सवाल था, चीन मंगल पर क्या ढूंढ रहा है। जब ज़ुरोंग रोवर मंगल की सतह पर उतरा, तो वह कोई जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ा। पहले उसके सिस्टम चेक हुए, सोलर पैनल खुले, कम्युनिकेशन लिंक स्थिर हुआ, फिर धीरे धीरे उसने अपने पहिए आगे बढ़ाए। चीन जानता था कि मंगल पर हर छोटी गलती मिशन को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। इसलिए ज़ुरोंग को इस तरह डिजाइन किया गया था कि वह सीमित परिस्थितियों में बिना हर कदम पर इंसानी आदेश के अपने संचालन से जुड़े फैसले ले सके। ज़ुरोंग का मुख्य काम था मंगल की सतह को समझना। वहां की मिट्टी कैसी है, हवा में क्या है, तापमान कैसे बदलता है, और सबसे अहम, क्या कभी वहां पानी मौजूद था। ज़ुरोंग के पास कई वैज्ञानिक उपकरण थे। उसका ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार मंगल की सतह के नीचे झांक सकता था। उसके कैमरे सिर्फ तस्वीरें नहीं लेते थे, बल्कि चट्टानों की बनावट भी पहचानते थे। ज़ुरोंग ने उस इलाके में काम शुरू किया जो देखने में पूरी तरह सूखा लगता था, लेकिन कुछ ही हफ्तों में डेटा ने कहानी बदलनी शुरू कर दी। ज़ुरोंग ने मंगल की मिट्टी में ऐसे खनिजों के संकेत पाए जो आमतौर पर पानी की मौजूदगी में बनते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार इन टीलों की बनावट धरती की सूखी नदियों जैसी दिखती थी, जो पुराने जल प्रवाह की संभावना की ओर इशारा करती है। इसका मतलब साफ था, लाखों साल पहले इस इलाके में पानी बह चुका था। यह खोज नई नहीं थी, लेकिन ज़ुरोंग की खासियत यह थी कि उसने इसे जमीन के बहुत पास से देखा। नासा के रोवर्स ने भी पानी के सबूत दिए थे, लेकिन ज़ुरोंग ने यूटोपिया प्लानेशिया जैसे सपाट इलाके में ये संकेत खोजे। ज़ुरोंग का सबसे अहम योगदान उसका रडार डेटा था। इस रडार ने मंगल की सतह के कई मीटर नीचे तक स्कैन किया और वहां ऐसे लेयर्स दिखे जिनकी संरचना जमी हुई बर्फ जैसी हो सकती है। यह बर्फ किसी पहाड़ पर नहीं, बल्कि समतल जमीन के नीचे थी। यानी अगर भविष्य में कभी इंसान वहां उतरे तो उन्हें पानी पाने के लिए ज्यादा गहराई तक नहीं जाना पड़ेगा। यह खोज इसलिए भी महत्वपूर्ण थी क्योंकि यूटोपिया प्लानेशिया भूमध्य रेखा के काफी पास है। अब तक माना जाता था कि बर्फ सिर्फ मंगल के ध्रुवों के पास होगी। चीन के वैज्ञानिकों ने बहुत सावधानी से कहा, यह पक्की बर्फ है या नहीं, यह तय करने के लिए और डेटा चाहिए, लेकिन संकेत बहुत मजबूत थे। ज़ुरोंग को सिर्फ 90 दिन काम करना था। इतनी ही उसकी डिजाइन लाइफ थी, लेकिन वह रुका नहीं। दिन गुजरते गए, महीने बीते और ज़ुरोंग डेटा भेजता रहा। वह 1 साल से ज्यादा समय तक मंगल की सतह पर सक्रिय रहा। उसने लगभग 2 किलोमीटर से कुछ कम दूरी तय की और हजारों तस्वीरें भेजी। यह चीन के लिए बड़ी जीत थी, क्योंकि यह दिखाता था कि उसकी रोवर टेक्नोलॉजी लंबे समय तक टिक सकती है। ज़ुरोंग ने मंगल के मौसम को करीब से रिकॉर्ड किया। उसने पाया कि दिन और रात के तापमान में तेज बदलाव होता है। दिन में तापमान 0 के आसपास पहुंच सकता है और रात में -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। उसने हवा की गति मापी, धूल के कणों को रिकॉर्ड किया और यह देखा कि धूल के छोटे तूफान कैसे अचानक उठते हैं। यह जानकारी इसलिए जरूरी थी क्योंकि मंगल पर सोलर पैनल इन्हीं धूल भरे तूफानों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तियानवेन-1 मिशन लगभग पूरी तरह आत्मनिर्भर था। चीन ने इस मिशन में मुख्य रूप से अपने ही डीप स्पेस कम्युनिकेशन नेटवर्क का इस्तेमाल किया। मंगल और पृथ्वी के बीच करीब 22 करोड़ किलोमीटर की दूरी थी, फिर भी सिग्नल स्थिर रहा, डेटा लगातार आता रहा। यह सिर्फ हार्डवेयर की बात नहीं थी, सॉफ्टवेयर और ऑटोमेशन भी उतना ही मजबूत था। लैंडिंग से लेकर रोवर की चाल तक अधिकतर फैसले मशीन ने खुद लिए। यहीं से दुनिया को एहसास हुआ कि चीन अब सिर्फ सीखने वाला देश नहीं है, वह अपनी राह खुद बना रहा है। पहले दुनिया पूछ रही थी, क्या चीन मंगल तक पहुंच पाएगा? अब सवाल यह था, चीन मंगल पर आगे क्या करेगा? क्योंकि ज़ुरोंग ने यह साबित कर दिया था कि चीन के पास लंबे मिशन चलाने की क्षमता है। वह डेटा इकट्ठा कर सकता है, वह जटिल लैंडिंग कर सकता है और वह सब कुछ अकेले कर सकता है। यहीं से चीन की अगली योजना साफ दिखने लगी। चीन ने कभी खुलकर नहीं कहा कि वह मंगल पर कब्जा चाहता है, लेकिन उसके कदम बहुत कुछ इशारा कर रहे थे। जहां नासा ज्यादातर डेटा सार्वजनिक करता है, वहीं चीन चुनिंदा जानकारी ही साझा करता है। ज़ुरोंग से मिला पूरा रडार डेटा अब भी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं है। कई वैज्ञानिक मानते हैं कि इसमें भविष्य की बेस लोकेशन से जुड़ी जानकारी हो सकती है। चीन ने यह भी साफ किया कि वह अगला मिशन सिर्फ देखने के लिए नहीं भेजेगा। अगला कदम होगा मंगल की मिट्टी को धरती पर लाना, और यहीं से एक नई रेस शुरू होती है।
जब जुरोंग धीरे धीरे शांत हुआ और उसके सोलर पैनल धूल से ढकने लगे तो चीन के लिए मिशन खत्म नहीं हुआ था। असल में वहीं से अगला अध्याय शुरू हुआ, क्योंकि अब चीन के सामने एक नया सवाल था। अगर मंगल को समझ लिया गया है तो क्या वहां से कुछ वापस लाया जा सकता है? चीन का अगला बड़ा लक्ष्य है तियानवेन-3। इस मिशन का मकसद है मंगल की मिट्टी और चट्टानों के नमूने धरती पर वापस लाना। यह काम मंगल पर उतरने से भी ज्यादा कठिन है। पहले लैंडर को सुरक्षित उतरना होगा, फिर उसे मिट्टी इकट्ठा करनी होगी, उसके बाद एक छोटा रॉकेट मंगल की सतह से उड़ान भरेगा। यह रॉकेट सैंपल को मंगल की कक्षा में ले जाएगा, जहां एक ऑर्बिटर उसे पकड़कर धरती की तरफ लौटेगा। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ है। नासा और यूरोप की एजेंसी ESA मिलकर भी यह मिशन करने में कई बार देरी का सामना कर चुकी हैं। मौजूदा योजना के अनुसार तियानवेन-3 मिशन को 2028 के आसपास लॉन्च करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर यह मिशन सफल होता है तो पहली बार मंगल की असली मिट्टी सीधे पृथ्वी की प्रयोगशालाओं में पहुंचेगी। यह सिर्फ वैज्ञानिक उपलब्धि नहीं होगी, यह सीधा संदेश होगा। चीन अब मंगल को लंबे समय के लिए देख रहा है। चीन सिर्फ मंगल पर ही नहीं रुका, उसने यह भी समझ लिया है कि अंतरिक्ष में असली ताकत सिर्फ ग्रहों से नहीं बल्कि शुद्ध ग्रहों से आएगी। इसलिए तियानवेन-2 मिशन की योजना बनी। इसका लक्ष्य है पहले एक पास से गुजरने वाले शुद्ध ग्रह से सैंपल लेना और उसके बाद एक धूमकेतु की ओर बढ़ना। यह तकनीकी भविष्य में अंतरिक्ष खनन की नींव बनेगी, क्योंकि कई शुद्ध ग्रहों में पानी, धातु और दुर्लभ तत्व धरती से कहीं ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं। अगर कोई देश इस तकनीकी में आगे निकल गया तो आने वाले समय में उसे कच्चे संसाधनों की कमी नहीं झेलनी पड़ेगी। चीन के वैज्ञानिक अब खुलकर यह कहने लगे हैं कि मंगल पर स्थायी मौजूदगी संभव है। इस योजना को अक्सर मार्स बेस या मार्स रिसर्च स्टेशन के नाम से बताया जाता है। चीन ने धरती पर मंगल जैसे माहौल की नकल करते हुए रेगिस्तान में टेस्ट बेस बनाए हैं। यहाँ वैज्ञानिक यह समझते हैं कि सीमित ऑक्सीजन, अलग गुरुत्वाकर्षण और अलग तापमान में काम कैसे किया जाए। इन बेसों में पानी को रिसाइकल करने, पौधे उगाने और सीमित ऊर्जा में जीने के प्रयोग होते हैं। मंगल पर सीधा रहना अभी दूर की बात है, लेकिन चीन इस दूरी को धीरे धीरे कम कर रहा है। चीन के वैज्ञानिकों और योजनाकारों के अनुसार 2040 के दशक तक मानव युक्त मंगल मिशन एक दीर्घकालिक लक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है। इसका मतलब है कि पहले रोबोटिक मिशन भेजे जाते हैं, उनके जरिए जमीन और वातावरण की जांच की जाती है, फिर संसाधन निकालने की तकनीक विकसित की जाती है और उसके बाद इंसानों को भेजने की योजना बनाई जाती है। इस मिशन के लिए लॉन्ग मार्च 9 रॉकेट विकसित किया जा रहा है। यह चीन का सबसे शक्तिशाली रॉकेट होगा जो भारी सामान गहरे अंतरिक्ष तक ले जा सकेगा। इंसानों को मंगल पर भेजना सिर्फ तकनीकी की चुनौती नहीं है, यह शरीर, दिमाग और मनोबल की भी परीक्षा होगी। मंगल तक जाने और लौटने में कई साल लग सकते हैं। रेडिएशन का खतरा होगा, धरती से सीधा संपर्क संभव नहीं होगा, लेकिन चीन मानता है कि यह जोखिम उठाना जरूरी है। मंगल पर बढ़ती गतिविधियों ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। आउटर स्पेस ट्रीटी कहता है कि कोई भी देश किसी ग्रह पर मालिकाना हक नहीं जता सकता, लेकिन इसमें संसाधनों के इस्तेमाल को लेकर अब भी कानूनी अस्पष्टता बनी हुई है। अगर कोई देश मंगल पर पहले पानी निकाल ले, पहले बेस बना ले और पहले संचार नेटवर्क खड़ा कर दे तो बाकी देशों के लिए वहां पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका और यूरोप चीन की हर गतिविधि को ध्यान से देख रहे हैं। यह एक नई तरह की प्रतिस्पर्धा है जहां हथियार नहीं, तकनीक ताकत तय करती है। चीन बार बार कहता है कि उसके अंतरिक्ष मिशन पूरी तरह वैज्ञानिक है। इसमें कोई शक नहीं है कि विज्ञान इन मिशनों का बड़ा हिस्सा है, लेकिन यह भी सच है कि अंतरिक्ष में मौजूदगी किसी भी देश की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जुड़ी होती है। जिस तरह 1969 में चांद पर कदम रखना अमेरिका की पहचान बन गया था, उसी तरह मंगल पर पहुंच बनाना चीन की पहचान बन रहा है। जुरोंग अब शायद मंगल की सतह पर खामोशी से खड़ा है, लेकिन उसने जो रास्ता खोला है वह बंद नहीं होगा। मंगल अब सिर्फ एक लाल ग्रह नहीं रहा, वह भविष्य की प्रयोगशाला बन चुका है, वह राजनीति का मैदान बन चुका है और वह मानव इतिहास का अगला बड़ा कदम बन चुका है। चीन ने यह साफ कर दिया है कि वह इस दौड़ से पीछे हटने वाला नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि मंगल पर कौन पहुंचेगा, सवाल यह है वहां सबसे पहले टिकेगा कौन। और इस सवाल का जवाब आने वाले दशकों में पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा।